हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रश। तो आज हम रूइन माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं। जब दोनों तैयार हो जाते हैं तो वांग जी विंग के हाथ पकड़ता है और उसे नीचे एक जगह ले आता है। वो जगह बहुत डार्क था। थोड़ी देर बाद जब सब लाइट जलती है तो वो जगह बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था। ये देखकर उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल अपीयर हो जाती है। वांग जी विंग के हाथ पकड़कर उसे केक के सामने ले जाता है और विंग के हाथ पकड़ कर कहता है, हैप्पी बर्थडे माय बनी। उसके बाद उसे कहता है केक काटने के लिए और उसके बाद विंग केक काटता है और वो दोनों एक दूसरे को खिलाता है। उस केक का टेस्ट बहुत अच्छा था तो विंग 2 बाइट खुद ही एक्स्ट्रा लेता है। ये देखकर वांग जी स्मक करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम अभी केक खाने लगे तो तुम हमारे कैंडल लाइट डिनर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये सुनकर विंग का आइस चौड़ा हो जाता है। वो अपने मुंह में केक लेकर ही कहता है, क्या कैंडल लाइट डिनर, वाह सच में। और उसके बाद वांग जी का हाथ पकड़ के कहता है, चलो चलते हैं, मैं ये बाद में खाऊंगा, इसे फेंकना मत, ठीक है। वो ये एक क्यूट स्माइल के साथ कह रहा था। इससे वांग जी का हार्ट बहुत तेजी से बीट कर रहा था। उसके बाद दोनों कैंडल लाइट डिनर एक साथ एंजॉय करते हैं और वाइन भी पीते हैं। जब उन दोनों का खाना कंप्लीट हो जाता है तो वांग जी और विंग एक साथ बहुत सारा वाइन पीते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और उससे अपने लैप में बैठाता है और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। उसके लिप्स पे किस करने के बाद जब विंग की सांस फूलने लगता है तो वो विंग के नेक पे अटैक करता है और वहाँ पर बहुत सारी रेड मार्क्स बनाने लगता है। और उसके बाद वो विंग की शर्ट बटन्स खोलने लगते हैं और विंग की चेस्ट को टच कर रहा था और उसे वहाँ पर पिंच कर रहा था। इससे विंग मौन करता है और वांग जी को कहता है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो वांग जी विंग के कान के पास जाकर उसे लिक करते हुए और शक करते हुए कहता है, क्या नहीं चाहिए मुझे बोलो। तो विंग कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ मौन कर रहा था क्योंकि विंग को वांग जी बहुत हार्डली पिंच कर रहा था। वांग जी विंग के कान के पास जाकर सीरियसिंग टोन में कहता है, लेकिन मैंने बहुत दिन अपनी बॉडी को खाने के लिए वेट किया है, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। ये कहकर वांग जी विंग को गोद में ले लेता है और किस करते हुए उसे बेडरूम पर ले जाता है और उसे वहाँ पर सुला देता है। उसके बाद वांग जी किस ब्रेक करता है और विंग का ड्रेस उतार देता है और उसे चेस्ट पर सक कर रहा था और देखते ही देखते वांग जी विंग को पूरी तरह से नेकेड कर देता है। जब वांग जी अपने आप को नेकेड करता है तो विंग ब्लश करता है और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक देता है। तो वांग जी एक स्मक करते हुए उसके पास आता है और बोलता है, लगता है मेरा बेबी मुझसे शर्मा रहा है। और उसके पास जाता है और अपने हाथों से उसका हाथ उसके चेहरे से अलग करते हुए कहता है, मुझसे शर्मा क्यों रहे हो, तुमने तो इससे पहले भी मुझे टच भी किया है और फील भी किया है। सिर्फ फील ही नहीं किया है, तुमने तो मुझे बहुत बार सेटिस्फाई भी किया है। ये कहकर वो इनको एक बहुत रफली एंड पैशनेटली किस करने लगता है। जब उन दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तब वांग जी किस को तोड़ता है और अपनी प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगता है। ये देखकर विंग को लास्ट के बारे में याद आने लगता है और ये सोचकर विंग डर जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसलिए अपने पैर को एक साथ कर देता है और अपने हाथों को अपने बॉडी के अराउंड सिक्योरली रख लेता है। इससे वांग जी को पता चल जाता है कि विंग डर गया है।
क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग को पिछली बार की याद आ रहा है। तो वो विंग की बॉडी से उसके हाथ को हटाता है और उसके चेहरे में देखते हुए और उसके आइस में देखते हुए कहता है एक डीप टोन में, क्या मेरा बेबी मुझसे डर रहा है? प्लीज़ मुझसे मत डरो। लव यू सो मच बेबी। उसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। ऐसे ही वो रात वो दोनों एक साथ अब एक दोनों के प्यार में निकल देते हैं। आज विंग बहुत ज़्यादा खुश था। आज विंग अपना सब दर्द भूल गया था। वो एक नए शुरुआत करने के बारे में सोच रहा था। जब सुबह विंग का नींद टूटा तब वो देखता है वांग जी उसके पास नहीं है और जब वो बिस्तर से उठता है तब उसे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो बहुत मुश्किल से बिस्तर से उठ के वांग जी को आवाज़ लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक नोट मिलता है जो कि बेड के साइड पे टेबल के ऊपर रखा हुआ था। वो जब उस नोट को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन पढ़ने के बाद उसका मूड ऑफ हो जाता है। उस नोट में लिखा हुआ था, विभूषण मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर चले जाना और मेरे लिए दोपहर का लंच बना के मेरे ऑफिस चले आना। हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। उसके बाद तुम आज जल्दी से घर चले जाना क्योंकि मुझे एक मीटिंग है। विंग थोड़ा सैड होता है। उसके बाद अपने आप को संभलते हुए सोचता है, कोई बात नहीं, वांग जी अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज से हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। लगता है मेरा वांग जी बहुत ज़्यादा ही बिजी है आज। मुझे उसके लिए बहुत यम्मी यम्मी खाना बनाना चाहिए ताकि उसे थोड़ा ताकत मिले काम करने की और उसका तबीयत भी ठीक रहे। ये सोचकर वो नहाने चला जाता है। उसके बाद वो बाहर निकल के फुल्ली ड्रेसअप होके घर जाता है। देन वो घर जाने के बाद वांग जी के लिए यम्मी यम्मी खाना बनाता है। देन वो वांग जी के ऑफिस जाता है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो वांग जी को देखने वाला है। कल रात के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। वो उसके बाद वो अपने आप को शांत करके वांग जी के ऑफिस में जाने का वो लिफ्ट यूज़ करने के लिए पासवर्ड डालता है, लेकिन वो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा था। तो वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन वो भी मैच नहीं कर रहा था। तो वो सोचता है नॉर्मल लिफ्ट से जाने के बारे में। असल में विंग हमेशा ही वांग जी के ऑफिस अब उसके पर्सनल लिफ्ट में जाता था, जिसमें वांग जी का फिंगरप्रिंट था और विंग को उसका पासवर्ड मालूम था। तो आज जब उसका पासवर्ड नहीं मैच कर रहा था तो विंग नॉर्मल लिफ्ट से जा रहा था। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं किससे मिलना है। तो विंग कहता है मुझे वांग जी से मिलना है, मैं उसके लिए खाना लाया हूँ। वो ये सब एक स्वीट स्माइल के साथ कह रहा था, लेकिन वो गार्ड उसे बहुत रफली आंसर देता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। ऐसे ही कोई अरे गहरे को हम ऑफिस के अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो विंग थोड़ा सैड होता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। उसके बाद वो कुछ सोच के स्माइल के साथ कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं वांग जी को फ़ोन कर लेता हूँ। जब वांग जी मुझे कहेगा आने के लिए तब तो आप मुझे छोड़ेंगे ना। तो वो गार्ड कुछ नहीं कहता। तो विंग फिर से एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है हाँ या ना। तो वो गार्ड अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वांग जी विंग को कॉल करता है, लेकिन वांग जी फ़ोन नहीं आंसर कर रहा था। वो वांग जी को 4 बार फ़ोन करता है, लेकिन वांग जी आंसर नहीं करता। उसके बाद वो कहता है उस गार्ड को, भैया क्या आप वांग जी को फ़ोन कर सकते हैं। तो वो गार्ड थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि ऐसे ही वो अपने बॉस को नहीं फ़ोन कर सकता है, लेकिन विंग की
बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद वो गार्ड हाँ कर देता है और वो डरते हुए बहुत मुश्किल से फ़ोन करता है। तो वांग जी एक कॉल में ही फ़ोन उठा लेता है और कहता है हेलो। उसका डीप वॉइस सुन के उस गार्ड का गला सूख रहा था, लेकिन विंग उसके हाथ से फ़ोन को लेकर वांग जी को कहता है क्या वांग जी, तुम मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत बार फ़ोन किया, तुम देखो अपना फ़ोन। तो वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है ओह अच्छा तुम हो, बोलो क्या चाहिए। तो वही कहता है अरे मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, जल्दी से मुझे ऊपर जाने के लिए उन्हें कहो, और तुम्हारा वो लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। तो वांग जी कह रहा है अच्छा, थोड़ी देर बाद जब ब्रेक टाइम होगा तब वो गार्ड तुम्हें ऊपर आने देगा, तब आ जाना ठीक है। और ये कहकर वांग जी फ़ोन जल्दी से कट देता है। इससे विंग थोड़ा हैरान होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो वहाँ पर आधा घंटा खड़े रहता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है और वांग जी को एक बनी स्माइल के साथ देखते हुए कहता है वांग जी मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं आज क्यों वो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। आई अंडरस्टैंड कि तुम मुझे ऐसे ही सबके सामने ऊपर नहीं ला सकते हो, इसलिए तुमने मुझे बाहर वेट करने के लिए कहा। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, या तो ये ठंडा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।